HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। HIV हमारी बॉडी के CD4 सेल्स पर अटैक करता है और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। CD4 सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। इनको हेल्पर टी सेल्स भी कहा जाता है। ये वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। HIV CD4 सेल्स की मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई करता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। HIV की लास्ट स्टेज है एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब बात करते हैं HIV वायरस की। HIV वायरस एक स्फेरिकल वायरस है जिसका एनवेल्प लिपिड्स का बना होता है और सेंटर में एक प्रोटीन कोट होता है जिसके अंदर वायरल RNA जीनोम एंड कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब HIV कई तरह से फैल सकता है, जैसे कि ब्लड से, सीमन से, रेक्टल फ्लूइड से, वेजाइनल फ्लूइड से। तो जब भी आप HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी में ये HIV वायरस एंटर कर सकता है। अब HIV की लाइफ साइकिल 7 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला, जब ये HIV वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो सबसे पहले ये CD4 सेल्स के सरफेस पर जाकर बाइंड करता है। CD4 सेल्स के सरफेस पर कुछ बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर HIV वायरस जाकर बाइंड करता है। HIV की लाइफ साइकिल 7 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला, बाइंडिंग। जब HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये CD4 सेल्स के सरफेस पर जाकर बाइंड करता है। CD4 सेल्स के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर HIV वायरस बाइंड होता है। अब दूसरी स्टेज आती है फ्यूजन। जब एक बार HIV वायरस CD4 सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन GP120 की हेल्प से अपने एनवेल्प को CD4 सेल्स की मेम्ब्रेन से फ्यूज कर लेता है और इस फ्यूजन से सेल वायरस को अपने अंदर एंटर होने की अनुमति देता है। अब तीसरा स्टेज आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है। तो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिलीज करके इस सेम प्रोसेस से RNA को DNA में कन्वर्ट करता है और अब CD4 सेल एक जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस में एंटर होने की अनुमति दे। चौथा स्टेज आता है इंटीग्रेशन। HIV वायरस अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने के बाद CD4 सेल्स के न्यूक्लियस में एक और एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है इंटीग्रेस। इस एंजाइम की हेल्प से वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को CD4 सेल्स के जेनेटिक मटेरियल से कंबाइन करता है। अगला स्टेज आता है रेप्लिकेशन। क्योंकि HIV आपके CD4 सेल्स के DNA के साथ इंटीग्रेट हो गया है तो अब ये इस सेल की मशीनरी को यूज करके बहुत सारी वायरल प्रोटीन्स और RNA बनाता है। इन दो चीजों से मिलकर ही वायरस पार्टिकल बनता है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है असेंबली। अब इस HIV प्रोटीन और RNA को CD4 सेल के एज की तरफ भेज दिया जाता है और यहाँ पर ये इमेच्योर HIV बन जाता है।
लास्ट स्टेज आती है बर्डिंग। इस स्टेज पर जो इमेच्योर वायरसेस होते हैं वो CD4 सेल को बाहर की तरफ पुश करते हैं और एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है प्रोटीएज, जो वायरस प्रोटीन को मॉडिफाई करके मैच्योर वायरस क्रिएट करता है। सो ये था HIV इन्फेक्शन। If you enjoy this video, please do like, share and subscribe this channel.